तो आज 24 मार्च है और आपको बाहर दिखाती हूँ तो देख, और बाहर स्नो पड़ गई है। मतलब मार्च का मंथ जो होता है वो स्प्रिंग मंथ होता है, स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है और ऑफिशियली 20 मार्च से स्नो स्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है। बट आज स्नो हो गई है। बहुत ही अच्छे 2-3 दिन काफ़ी वार्म आए थे, बड़े अच्छा लग रहा था कि वार्म डेज हैं और अभी अच्छा मौसम हो गया है। बर्थडे के टाइम पे अंबर के हमेशा अच्छा ही टाइम आता है यहाँ पे। अभी फिर से स्नो हो गई है तो अजीब सा लग रहा है। तो नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो आप बोलोगे वो सुन के कि सोनिया तुझे ना साइको वार्ड, साइको जो होते हैं ना, मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। मतलब ये सुन के मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है आई थिंक। और इस साल मैं पूरी बकड अप थी। फॉल के टाइम पे भी मैंने ये काढ़े लेके आ गई हूँ, ये मैं दवाइयाँ लेके आ गई हूँ, इंडिया से दवाई मंगा ली है और ये ना देसी नुस्खे वाली जो होती हैं चीज़ें वो सब इकट्ठी कर ली थी। आज शायद मैंने वीडियो में भी दिखाई थी कि ये सब मैंने प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर में कोल्ड फ्लू होता है ना, तो पहले लास्ट ईयर तक तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी और इस बार भी कि मैं नहीं जाऊँगी और मेरे पास सब कुछ है। बट इस बार जो मेरी हालत ख़राब हुई है मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मैं किसी को बताती भी हूँ ना अपने फ्रेंड्स को, तो वही मैं बोल रही हूँ, वो बोलेंगे यार ये तो पागल हो गई है, अभी तो बीमार थी, अभी थोड़े दिन पहले ठीक थी, अभी फिर से हो गया है। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला नो इट्स जस्ट नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू। मतलब इतना ज़्यादा होता है। मैं ये सोचती हूँ कि एक पर्सन जो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, दीपक मुझे वही बोल रहा है कि सब कुछ हम लोग इतना हेल्दी खाते हैं रहते हैं फिर भी ऐसे हो जाता है ना, तो फिर इससे अच्छा ना कि फास्ट फूड खाओ, लाइफ जियो, इंजॉय करो, पार्टी करो, ये करो ये तो कई बार बंदा परेशान हो जाता ना। एनीवेज चलो ठीक है। अभी तो स्टोरी ये है कि इस साल अक्टूबर में फॉल सीजन जो होता है उसको फ्लू सीजन भी बोलते हैं, कि बहुत लोग फ्लू होता है। तो लास्ट ईयर जब मैंने स्कूल स्टार्ट करा था जूनियर किंडरगार्टन, तो काफ़ी बीमार हुई थी। और इस बार क्या हुआ, इस बार ठीक रही है वो, टच वुड। और जब अगर हुआ भी इसको फ्लू वगैरह या कुछ, तो एक दिन में रिकवर कर गई, कुछ उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मेटाबॉलिज्म उसका स्ट्रांग हो रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। बट वो मेरे साथ इतनी क्लिंगी होती है, जब वो बीमार होती है तो वो मुझे बीमार कर देती है। तो इस बार यही हुआ है अक्टूबर में अराउंड करवा चौथ के टाइम पे। इतना कफ हुआ था ना, कफ जैसे होता है वर्स्ट वाला कफ होता है, तो वो उसको 10 डेज लग जाते हैं। मतलब हालत बुरी हो जाती है। और तो 10 दिन तब लग गए थे। उसके बाद अभी क्या हुआ, फेब्रवरी में भी इतना बुरा कफ, कोल्ड, फ्लू, फीवर, बॉडी एक, मैं नाम क्या लूँ, वो सब कुछ हुआ तो 10-12 दिन लग गए उसको ठीक होने, ज़्यादा ही दिन लग गए थे आई थिंक। तो ठीक हो गई। उसके बाद अभी क्या हुआ, अमर का बर्थडे था तो मैं तैयारी कर रही थी बर्थडे की, और फ्रेंड्स आए हुए थे तो मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर लग रहा था। और उसके बाद बर्थडे हो गया तो मैंने टाइलेनॉल वगैरह जैसे पैरासीटामोल है वो खाई, थोड़ी बहुत ठीक रही। दीपक भी आ गए कि मैं दीपक की बात भी सुन लेते हैं। दीपक, मैं क्या बोल रही हूँ, दीपक स्कूल छोड़ के आया अंबर को, किससे अच्छा है ना, हेल्दी इतना खाते हैं, ऐसे अच्छा है कि हम लोग फास्ट फूड खा के लाइफ जी लेते हैं। और क्या, है ना, सही बात है। मतलब वैसे अच्छी डाइट करो और कोई वो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप बीमार हो जाओ और इतने दिन बीमार हो अच्छा खाना खाने के बावजूद भी, तो वो बड़ा बुरा लगता है ना। तो एम्बर का बर्थडे हो गया सेलिब्रेट, अच्छे से कर लिया। मुझे थोड़ा लग रहा था कि हाँ ऐसे है, बट एनीवेज वो खुशी होती है कि अपने बच्चे का बर्थडे अच्छे से करना है। तो अपने बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो माँ कुछ भी कर सकती है। तो वही मैंने किया बर्थडे के लिए, तो ताकि उसका अच्छे से बर्थडे जाए, तो ठीक है। उसके बाद मुझे बर्थडे से अगले दिन ही फ्रेंड्स चले गए। मैं ऐसे थोड़ा, मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेती हूँ एक दिन, बॉडी ऐसे काफ़ी दिन से लग रही, तो रेस्ट करी। उसके बाद भी कफ कोल्ड हुआ बुरा वाला, 2 दिन हुआ ठीक होगी। उसके बाद वेंसडे को एम्बर के स्कूल में कुछ था प्रोग्राम, तो मैं गई वॉक करके, और उससे बहुत अच्छा वेदर था और मैं नॉर्मल, मेरे को खुश हूँ, तबीयत ठीक है। वॉक करी, स्कूल गई, एम्बर के स्पेंड करके आई टाइम, थोड़ा पार्क लेके गई, तो समर डे लग रहा था पूरा भाई। उसके बाद रात को फीवर 103, बुखार 103 दिन, बॉडी एक, शिवरिंग, चिल्स, कफ, कोल्ड। तो फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या बोलना है, डॉक्टर यहाँ पे बोल देते हैं कि या तो टाइलेनॉल ले लो दवाई सिंपल, नहीं तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल कुछ नहीं, कोल्ड फ्लू है, ठीक हो जाएगा। अभी दी है दवाई एंटीबायोटिक्स, अजिथ्रोमाइसिन, वो दी है, जो कि इंडिया में वही देते हैं। इंडिया में ओवर द काउंटर दे देते हैं, यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो बस वही ले रही हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आई एम नॉट साइको, ठीक हूँ मैं,
बट समटाइम यू फील बैड। तो अभी मुझे करने हैं 1-2 फ़ोन कॉल। यू नो रिलेटिव्स जो है हमारी फैमिली में, सबकी फैमिली में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको फ़ोन करें। सो 2-3 वीक से एम्बर के बर्थडे पे मैंने सोचा था कि मैं कुछ फेस मास्क या फेशियल वगैरह बाहर से करवाऊंगी। फेस मास्क तक भी नहीं लगा पाई। तो आई थिंक 1 मंथ ही हो गया कि मैंने फेस पे कुछ नहीं करा है। तो आज मैं थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक्सफोलिएट कर लेती हूँ फेस को। तो ये मैंने देखा था वॉलमार्ट फ्रीमैन एक्सफोलिएटिंग जेल मास्क और स्क्रब। तो मेरी क्या आदत है कि जैसे यू नो आजकल मुझे लगता है मेरी क्या सबकी आदत बन चुकी है कि कुछ भी लेके आते हैं तो हम गूगल करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। तो मैंने देखा इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे वॉलमार्ट पे। बट उसके साथ पता चला कि ये डॉलर ट्री में भी मिलता है। जब सुना कि डॉलर ट्री पे मिलता है तो मैंने थोड़ा मन उदास हो गया कि यार ये ऐसी होगा, डॉलर ट्री पे ये चीज़ मिलती है। बट जब मैंने यूज़ करा तो मुझे मेरे स्किन पे तब बहुत सूट करा। मैंने 1 या 2 बार अप्लाई करा इसको तो इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है। तो अभी इस लगाऊंगी, 5-10 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ तो तभी मैं क्लीन कर लूँगी। जैसे स्क्रब करते हैं यूजली क्या होता है जब बीमार होते हैं ना, सबका एपेटाइट जो है चला जाता है। तो मेरा क्या हुआ, इस दिन मुझे फीवर था एक दिन, तो 103 फीवर, और उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था, बहुत सोर थ्रोट था। तो मेरी एक वाटर ड्रॉप भी अंदर नहीं गई। तो नेक्स्ट डे वेट कम हो गया, बट थोड़ा नेक्स्ट डे बेटर फील कर रही थी तो इतना खाया, वो वेट फिर से वापस आ गया क्योंकि वाटर वेट जाता है ना। तो यूजुअली क्या होता है जब कोई बीमार होता है तो उनको भूख नहीं लगती है, और मेरा उल्टा होता है कि मैं बहुत खाती हूँ, मेरा चटपटा खाने का तब मन करता है। ओके सो मैं नहा ली और बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, और मेरा फेस भी आप देख सकते हो तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर लग रहा है अभी, मुझे लग रहा है। और मेरा आज क्या मन कर रहा है खाने का, पता, जो सिलबट्टे की चटनी होती है ना, धनिया, हरा प्याज, हरी मिर्ची, गार्लिक और तो सॉल्ट, बस सिंपल सी, और गरम गरम रोटी बनी हो बाजरे की या नॉर्मल व्हीट की रोटी, गरम गरम बिल्कुल, और उस पर घी हो और वो चटनी हो, बस और कुछ नहीं। तो ये होता है जब मैं कई बार बीमार होती हूँ ना, तो उसके बाद मुंह का टेस्ट चला जाता है ना, तो वो टेस्ट को चेंज करने के लिए मैं हमेशा ये बनाती हूँ। तो आई थिंक हरा प्याज भी है, धनिया है, बट उसकी स्टेम्स है अभी बची मेरे पास, और बना सकते हैं। बट जो सिलबट्टा है वो नहीं है, ये जो छोटा वाला है जो मैं अपनी चाय इलायची के लिए यूज़ करती हूँ, ये वाला है। तो इसमें मेरे लिए 1-2 चम्मच तो बनी जाएगी। तो दीपक को भी पसंद है तो आई थिंक दीपक भी ले लेंगे 1-2 चम्मच। सब्जी मैंने बना ली है, गोभी की सब्जी बनाई है, तो अभी का ये है। और मैं काफ़ी टाइम से ये लेके आ रखी थी, ये पेस्ट्री शीट्स जो होती हैं, जैसे अपना पैटी बोलते हैं ना, इंडिया में पैटी खाते हैं, तो वैसी शीट्स मैंने सोचा था कि मैं वो, एक मिनट लाइट यहाँ पे अच्छी नहीं है, मैं सोचा था कि मैं पैटीज बनाऊंगी थोड़ी सी और बना के रख दूंगी, और साथ में थोड़ी सी पाई बनाऊंगी चिकन मिन्स वाली, और एक तो आलू वाली बनाऊंगी, एक पनीर पैटीज और एक चिकन पैटीज ऐसे बनाऊंगी। बट बहुत दिनों से वो पड़ी है, अब बनाई नहीं, आज शाम को देखती हूँ अगर टाइम लगा तो वो बनाऊंगी। और अभी का ये प्लान है, और मेरा मन कर रहा है कैपेचिनो पीने का, घर पे बनाती हूँ, दीपक बना के देते हैं बहुत अच्छी सी, बट आई थिंक ही इज़ इन मीटिंग, तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। ऑल्सो हम मम्मी लोगों का वेट क्यों नहीं कम होता है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, बच्चों का जो बचा होता है ना 2-3 टुकड़े, वो फेंकने का मन तो नहीं करता। उस पर बनाया था बेसन चीला, तो एम्बर ने खाया तो काफ़ी बड़ा था, तो 1-2 बाइट छोड़ दिया, वो फेंकेंगे तो नहीं है, तो वो खाते हैं हम लोग। और अगर ऐसी जैसे स्कूल से टिफिन आता है ऐसे तो खा ही लेती वापस आके घर पे, बट बाकी फिर मम्मी को खाना पड़ता है। दीपक तो साफ ना बोल देते हैं, बट फिर हम लोग खाते हैं। ग्रीन चिलीज, गार्लिक, स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज, जीरा और कोरिएंडर, धनिया और थोड़ा सा नमक।
तो चटनी बन गई है। इसको मैंने ज़्यादा फाइन नहीं करा है क्योंकि मुझे ऐसी दरदरी सी चाहिए थी। मुझे लगता है इसके सामने सब चीज़ें फेल है, क्योंकि ये आपका नाक मुंह जो बंद होता है ना कफ कोड में, सब ठीक कर देगी। टेस्ट तो अच्छा है ही, साथ की जो इसकी खुशबू है ना वो अलग ही है। मुझे लगता है जो देसी खाना है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, हमारे देसी खाने को। मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही खा लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। इसका रायता भी बहुत अच्छा बनेगा। आप यही वाला तड़का, जैसे थोड़ा सा ऑयल और उसमें ये डाल दो और फिर दही फेंट के डाल दो, जैसे लेडू बनाते हैं वैसे ये बहुत अच्छी रायता बनेगा इसका।